नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मेष राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस माह में कौन से व्रत और त्योहार आने वाले हैं। तो 9 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व आ रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर महाराष्ट्र में इस पर्व का विशेष महत्व रहता है। 16 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती आ रही है, जो कि बाबा रामदेव जी के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। तो ये 4 व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह में प्रमुख रूप से आएंगे। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले ग्रहों की स्थिति के बारे में, क्योंकि मासिक राशिफल ग्रहों की स्थिति पर ही डिपेंड करेगा। इसीलिए इस माह में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना बेहद आवश्यक है और इस माह काफी ग्रहों में फेरबदल होने वाला है। तो जान लेते हैं क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले तो शुक्र और मंगल ग्रह की बात करूंगी। शुक्र ग्रह जो कि अब तक कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान हो रहे थे, 6 सितंबर को ही वे कन्या राशि से तुला राशि में चले जाएंगे और वहां पर वे स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। तो अब तक जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे थे, अब वो रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 6 सितंबर को वे अपनी अति मित्र राशि से कन्या राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। यानी 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन 6 सितंबर को ही होने वाला है। सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन 17 सितंबर को होने वाला है। सूर्य अभी वर्तमान में सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी मित्र राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस माह गुरु का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये राशि परिवर्तन 14 सितंबर को होने वाला है। गुरु अब तक अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान थे और 14 सितंबर को वे कुंभ राशि से मकर राशि में, जो कि उनकी नीच की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। वहां वे वक्री होकर बैठेंगे और करीबन 11:43 मिनट पूर्वाद्ध पर वे कुंभ से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। ये टाइम पीरियड 21 नवंबर तक रहने वाला है। 21 नवंबर को वे मकर से पुनः मार्गी होकर कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड गुरु का रहेगा, जो कि गुरु नीचता लिए हुए शनि के साथ में युति कर विराजमान होंगे, ये सभी राशियों के लिए अलग अलग रिजल्ट लेकर आएगा। परंतु अगर मैं ग्लोबलाइज स्थिति की बात करूं तो इस समय कोरोना वायरस पुनः अपना विकराल रूप लेकर हमारे सामने उपस्थित हो सकता है। लास्ट राशि परिवर्तन होने जा रहा है बुध का, जो कि होने वाला है 22 सितंबर को। बुध वर्तमान में कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं और 22 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे, वहां जो कि उनकी सम राशि है, और वहां जाकर विराजमान हो जाएंगे। शनि इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे, राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि इस माह में देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि इस जो ग्रहों के ये जो परिवर्तन है, ये उथल पुथल है, इसका क्या प्रभाव मेष राशि वालों पर देखने को मिलता है। तो सीधा बढ़ जाते हैं आगे और शुरुआत करते हैं हमारे मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनैलिटी की, यानी पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो पर्सनैलिटी सबसे पहले देखी जाएगी। लग्नेश मंगल जो कि आपके 6 सितंबर को यानी महीने की शुरुआत में ही आपके रोग भाव में जाकर बैठने वाले हैं और मंगल का रोग भाव में जाकर बैठना थोड़ा सा आपको फोड़े फुंसियां दिलवा सकता है, थोड़ा कहीं सर्जरी करवा सकता है, कट लगवा सकता है, ब्लड बहना, ब्लड की कमी हो जाना, रक्त विकार संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को
मिल सकती है। इस समय पारिवारिक स्थितियां भी आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगी। दादा दादी के स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं ददियाल पक्ष से आपको विशेष लाभ की स्थितियां देखने को नहीं मिलेगी। इवन आपके कजन्स के साथ कुछ मतभेद, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट इस समय होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको अपनी पर्सनैलिटी पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा आपके गुस्से और अग्रेशन पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा संभल कर रहें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की भी संभावना इस समय बन सकती है और ब्लड बहने जैसी प्रॉब्लम आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा आपको इस समय संभल कर रहना चाहिए। पारिवारिक स्थितियों में यदि कुटुंब की बात करूं तो कुटुंब से आपके रिलेशन अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके शुक्र, जो कि कुटुंब के भाव के स्वामी हैं, वे स्वग्रही होने जा रहे हैं। शुक्र 6 सितंबर को ही मंगल के साथ में, यानी आपके लग्नेश के साथ में स्वग्रही होंगे और आपके 7th हाउस में जाकर विराजमान होंगे। 7th हाउस में शुक्र का बैठना वैसे तो कारको भाव की स्थिति उत्पन्न करता है, परंतु शुक्र चूंकि स्वग्रही हो रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। रिश्तेदारों से अच्छी ट्यूनिंग हो जाना, कोई भी पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सॉल्व हो जाना, आपके घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होना, घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनना, ऐसे कुछ शुभ कार्य आपके इस समय संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। परिवार का साथ और सहयोग आपको पूर्णतया मिलेगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनका पूरा योगदान रहने वाला है। आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग इस माह मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इस समय आपकी पारिवारिक स्थितियां और भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग कभी कभी बिगड़ती हुई दिखाई देगी, पर आप समय रहते ही अपनी पारिवारिक स्थितियों को पुनः सुदृढ़ करते हुए भी देखे जाएंगे। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। वहीं छोटे भाई बहनों के जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप उनके साथ खड़े रहकर इस समस्या का हल ढूंढने में उनकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। आपकी माँ के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। वो आपको पूर्णतया सपोर्ट करेगी, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेज हो या मेंटल स्टेज हो या फिजिकल स्टेज हो। इन सभी स्टेज पर वो आपको पूर्णतया समर्पण और पूर्णतया सहयोग करती हुई दिखाई देगी। उनका साथ आपके साथ रहेगा तो आप हर विपदा का सामना बखूबी करते हुए, हर कठिनाई को पार करते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान यदि आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में आपकी मदद करके आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाने में भी आपकी पूर्णतया सहायता करेगी। यदि संतान अगर आपकी छोटी है तो पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। संतान से संबंधित कोई समस्या है या संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं तो इस समय आप प्रयासरत रहें, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपको सूर्य की अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से परिणाम आपके लिए सकारात्मक रहने वाले हैं। ननियाल पक्ष से आपको बहुत अच्छा साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। नाना नानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ननियाल से आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है। जीवन साथी की बात करें तो ये माह जीवन साथी के हिसाब से बहुत बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में इस समय बनते हुए आप दिखाई देंगे। यानी ये समय आपके दाम्पत्य सुखों में, पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम में और अधिक वृद्धि करेगा। ससुराल के साथ में आपके संबंध थोड़े से खींचतान भरे रह सकते हैं, इसलिए इस समय अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना ही चाहिए। अगर आप इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप कई समस्याओं का हल ढूंढ लेंगे और रिश्तों में आ रहे खिंचाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। पिता से आपको अच्छा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा और वे आपके प्रेरणा स्रोत बनते हुए दिखाई देंगे। उनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में किसी भी पद पर आगे बढ़ें, कोई भी कैरियर चूज करें, आपको उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यानी पारिवारिक स्थितियां ओवरऑल आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपको बस थोड़ा सा वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, अपने गुस्से और अग्रेशन पे कंट्रोल करना है। यदि आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो पारिवारिक माहौल और भी अधिक आपके लिए सकारात्मक होता चला जाएगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव, सुख स्थान और धन भाव को हम देखेंगे। लाभेश शनि
अपने कर्म स्थान में जाकर स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। ये समय अच्छे लाभ को अर्जित करने का रहेगा, अच्छी लग्जरी को अर्जित करने का रहेगा। आप अपने काम में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करेंगे, यानी मेहनत में कोई भी कमी आपके नहीं रहेगी और जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणामों को भी आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी आप इस समय कर सकते हैं या फिर अपने घर की महिलाओं के लिए कोई गिफ्ट्स आप इस समय खरीदते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके सुखों में हर तरीके से वृद्धि होगी। परिवार का सुख, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, हर तरीके का सुख आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके लिए उन्नति कारक रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके कुछ ऐसे वीआईपीज लोग आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे जो कि आने वाले समय में आपकी बिजनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको पूर्णतया सहायता उनसे प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। हालांकि कभी कभी कंफ्यूजन की स्थितियां आपको अपने वर्क प्लेस पर जरूर देखने को मिलेगी, परंतु आप अंततः कंफ्यूजन को हटाते हुए अपने पारिवारिक सदस्यों की मदद से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए और अच्छा लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। अंततः जो भी आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे। यानी आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियली आपको किसी भी प्रकार की समस्या अपने जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। इवन इस समय अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई उधार की स्थिति बनी हुई है, आपने कोई लोन ले रखा है, तो लोन की स्थितियां भी आपकी चुकता होती हुई दिखाई देगी। कर्ज आप चुका देंगे और उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी, जिससे आप अपने आप को फाइनेंशियली और अधिक स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। ओवरऑल ये समय आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, खासकर जो मेडिकल की फील्ड से जुड़े हुए हैं। चाहे जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जो एमबीबीएस से आगे कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, मास्टर में डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। पढ़ाई में आप जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करेंगे वो लक्ष्य आप जरूर अचीव करते हुए दिखाई देंगे। विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ओवरऑल कला और कॉमर्स के छात्रों के लिए भी ये समय ठीक रहेगा, पर विज्ञान वर्ग के छात्रों को बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां, बहुत अच्छे सकारात्मक परिस्थितियां अपने जीवन में देखने को मिलेगी। यदि आपके कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेंगे। कैरियर में भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम होना है, सरकारी योग्यता के अनुसार आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपको सरकार से कोई सहायता अपने कैरियर में चाहिए, या फिर कोई गवर्नमेंट से टेंडर आप प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और प्रमोशन, इंक्रीमेंट की इच्छा रखते हैं, तो ये सभी कार्य इस माह संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि शनि और गुरु इन दोनों ग्रहों की युति आपके जीवन में हो रही है। और ये गुरु वैसे भी केंद्र स्थान में अच्छे रिजल्ट देते हैं। गुरु नीच के हैं, शनि स्वग्रही हैं, तो नीच भंग राजयोग की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। गुरु जहां बैठते हैं उस जगह की स्थान हानि करते हैं, परंतु गुरु यहाँ पर नीच के हो रहे हैं, इसीलिए वे आपके कर्म को और अधिक बढ़ाएंगे। और 10th हाउस में गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए शनि और गुरु की ये जो युति है, यह आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए, या गवर्नमेंट जॉब में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, उन सभी युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर कोई माइनिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों से रिलेटेड यदि आप कोई काम कर रहे हैं, तो उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतरीन बनता हुआ दिखाई देगा। यानी इस समय आप जो भी कार्य अपने बलबूते पर करने जा रहे हैं, या फिर ऐसी किसी कंपनी में लगे हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपके बॉस आपके कार्यों से खुश नजर आएंगे, आपके इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे, और जो अपॉर्चुनिटी आप बहुत लंबे टाइम से गेन करना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटीज आपको इस समय
देखने को मिलेगी। भाग्य आपका पूर्णतया साथ देगा। इस समय आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर लॉटरी में इन्वेस्टमेंट के इच्छुक रहते हैं तो आप कर सकते हैं। इनके खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और ट्रेडिंग में तो आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। इसीलिए इस समय आप ऐसे किसी भी कार्य में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेझिझक इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और अधिक इम्प्रूव करने में ये परिस्थितियां, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर व्यापारी वर्ग की बात करूं तो जो भी होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बुटीक का अगर आपका कोई काम है या फ्लावर या परफ्यूम का कोई काम है, तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आप अपने काम में अपने कोई शोरूम अगर आप खोलना चाहते हैं तो वो सपना पूरा हो जाएगा। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र की कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका इस समय साकार होता हुआ दिखाई देगा। आप अपने पद पर उन्नति करेंगे, अपनी कंपनी को एक ब्रांड लेवल पर लेकर जाएंगे, आपका एक ब्रांड नेम बनता हुआ दिखाई देगा। इतनी प्रसिद्धि आप अपने लेवल पर हासिल करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अगर उनके नाम से यदि आप अपनी कोई ब्रांच खोलते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में निश्चित रूप से आपके लाभ की स्थितियां दुगनी हो सकती है। तो व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो तीनों ही दृष्टि से यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल और सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। यदि जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको अपना मिस्टर राइट या मिस राइट आप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपने जो भी मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू अप्लाई कर रखा है या आपके पारिवारिक सदस्यों के थ्रू आप अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप अपने खुद के लव रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाकर उसे गंभीरता एक सीरियस रिलेशनशिप में बदलते हुए अपने लाइफ पार्टनर के रूप में उसे देखना चाहते हैं, इन सभी परिस्थितियों में आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो अपने प्रयास और अधिक तेज कर दीजिए ताकि आप इस माह ही अच्छे लाइफ पार्टनर को चूज कर सकें, आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल सके। वहीं दाम्पत्य सूत्र में जो बंधे हुए हैं, जो जीवन साथी बने हुए हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आप भरपूर दाम्पत्य सुख प्राप्त करेंगे। वहीं लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा माधुर्य भरा संबंध आपका स्थापित हो जाएगा। इस समय आप कोई रोमांटिक हॉलिडे प्लान कर सकते हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और इस समय आप अपने आप को दुनिया के सबसे लकी पर्सन महसूस करेंगे क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर का पूरा साथ, समर्पण और सहयोग आपको प्राप्त होगा। ये समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ में एक साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने का रहेगा। लाइफ पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आपको यही परिस्थितियां देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर के साथ में आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इस समय को आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा समय आपकी लाइफ में आप गुजारेंगे। ये समय एक दूसरे को समझने का है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का है और एक दूसरे के करियर में भी आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप किसी को मन ही मन चाहते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तो ये समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी उचित है। आप बेझिझक अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, वो आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे और आपके साथ सहर्ष आगे बढ़ेंगे। तो दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशनशिप दोनों में ही ये समय आपके लिए बहुत सकारात्मक परिस्थितियां लेकर आया है। आप इस समय को भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो आपके रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 22 सितंबर तक आपके रोग भाव में ही जाकर विराजमान होने वाले हैं। आपके रोग भाव के अंदर बुध के साथ साथ मंगल और सूर्य भी जाकर विराजमान होंगे।
सूर्य 17 से 22 सितंबर तक इन तीनों ग्रहों की युति आपके रोग भाव में होगी। हालांकि बुध तो रोगों में कमी लाएंगे, सूर्य भी जहां बैठते हैं उस स्थान को जलाते हैं, यानी आपके रोगों में थोड़ी सी कमी लाएंगे, परंतु मंगल के परिणाम आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इस समय वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है, तो थोड़ा सा वाहन चलाते समय सावधानी रखें। लंबी दूरी की यात्रा को अगर हो सके तो इस माह अवॉइड करें। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते भी हैं तो ट्रेन या फ्लाइट का उपयोग करें या फिर बस का उपयोग कर सकते हैं, यानी आप दूसरे संसाधनों का उपयोग करके यात्रा कर सकते हैं। खुद ड्राइव करके यात्रा करना आपके लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। इस समय ब्लड क्लॉट होना, फोड़े फुंसियों जैसी समस्या उत्पन्न हो जाना, वहीं रक्त विकार, बीपी का फ्लक्चुएशन आपको परेशान कर सकता है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। पहले तो अपने हाइजीन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, फिर मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में एंट्री लेने दें। अपने खान पान को सही रखें, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। मौसम परिवर्तन का ये समय रहता है, रेनी सीजन का ये समय रहता है। इस समय जो भी समस्याएं मौसम परिवर्तन के समय होती है, वो सभी मौसमी तकलीफें आपको घेर सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको इस समय ध्यान रखना है, और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपने की तो परिणाम आपके लिए भयंकर साबित हो सकता है। बहुत लंबा रेस्ट लेना पड़ सकता है और इस वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि बिल्कुल लापरवाही ना करें। अगर आपको थोड़ी सी भी स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेकर समय रहते ही अपना इलाज जरूर करवाएं। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको इस माह अवेयर रहने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। देखिए, मासिक राशिफल के दौरान हर तरीके से यह समय आपके लिए सकारात्मक है, परंतु इस समय आपके रोग भाव में मंगल का जाकर बैठना और मंगल के कुछ विकार इस समय उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं, इसीलिए आपको बहुत संभल कर रहना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करें। अगर हो सके तो हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं और पान का बीड़ा अगर हो सके हनुमान जी को अर्पित करें। मंगलवार के दिन आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो जैसी भी आपकी सुविधा हो, इन तीनों में से कोई भी पाठ आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन जरूर करें। इससे मंगल के दुष्परिणाम से आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उस समस्या से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और कोई भी गड़बड़ी आपके स्वास्थ्य में होगी ही नहीं। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे ही कई उपाय फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी मैं आपके लिए रोज लेकर आती हूँ। तो आप हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हैं। और हमारे चैनल को अगर आप अभी देख रहे हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल जाकर जरूर दबाइए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।